जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है डुमरी के विधायक जयराम महतो और जिस विधानसभा से वो चुन कर आए, यानी कि डुमरी विधानसभा। अगर ये दोनों चीजों पर किसी भी तरह का कोई भी मामला होता है, चाहे वो विधायक जी पर या फिर वो जिस विधानसभा से चुनकर आए हैं, यानी कि डुमरी विधानसभा, किसी भी तरह का कोई भी बात होता है तो भाई वो मामला जो है राज्य स्तरीय मामला बनता है। ये बात अमूमन देखा भी जाता है और खुद जो है कि विधायक जी इस बात को कहते भी हैं। अभी एक मामला जो है कि सामने है, पूरा झारखंड का जनता और झारखंड के जितने भी राजनीति से रिलेटेड लोग हैं या फिर राजनीति में जो थोड़ी सी अपनी नजर को बनाए रखते हैं, उनका भाई एक बात जानना इतना जरूरी हो गया है कि भाई कि जयराम महतो किस और, यानी कि किस और का भी मतलब समझेंगे। चलिए चलते हो, सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि अभी राज्य में पूरा जो है कि भाई एक चुनाव की चर्चा काफी तेजी से है और वो चुनाव है आपका राज्यसभा का चुनाव। झारखंड में 2 सीट पे जो है कि राज्यसभा की चुनाव 18 जून को वोटिंग होनी है। भाई 2 सीट है लेकिन कैंडिडेट 3 खड़े हुए हैं। एक कैंडिडेट जो है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से, एक कैंडिडेट जो है कि कांग्रेस से और एक कैंडिडेट निर्दलीय है। निर्दलीय काफी पावरफुल है और भाई निर्दलीय जो काफी पावरफुल है वो समझ लीजिए कि पूरा भाजपा का जितना भी विधायक है, एनडीए फोल्डर के जितने भी विधायक है, सब लोग उनके समर्थन में आ गए हैं। नाथवानी साहब, परिमल नाथवानी साहब, क्योंकि परिमल नाथवानी साहब जो है झारखंड से पहले भी जो है राज्यसभा को गए हैं। अभी उनकी जो है कि नामांकन पत्र वैध और अवैध की बात चल रही थी, उनको होल्ड पे रख दिया गया था। लेकिन भाई मैंने पहले ही कहा था सारा चीज हो जाएगा। भाई परिमल नाथवानी बीजेपी से जब पूरा सहयोग मिला हुआ है तो है। अब देखिए ये है, तो एक तरफ तो जो है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कैंडिडेट है वो चुनाव जीत रहे, उसमें कोई शक नहीं है। अब मसला फंस रहा है आपका प्रणव झा और नाथवानी साहब के बीच में, यानी कि कांग्रेस के कैंडिडेट और निर्दलीय कैंडिडेट के बीच में। अब इस दौरान में जो है कि जितने भी मीडिया वाले हैं, झारखंड से रिलेटेड मीडिया है, जो अपने मतलब आप देखेंगे कि भाई उनका न्यूज चैनल आप हमेशा देखते हैं या उनकी खबर हमेशा आप देखते हैं, वो सभी लोग जो है कि जयराम महतो से एक सवाल कर बैठे और सवाल ये है कि भाई आप किस और, कहां जाएंगे, आप किसे वोट करेंगे। मतलब तमाम मीडिया और चैनल वाले लोग जितने भी जो है कि भाई फिजिकल उनके साथ भाई इंटरव्यू किए हैं, सब पूछे। और सिर्फ मीडिया वाले लोग ही नहीं, बाकायदे झारखंड के बहुत ऐसे लोग हैं वो जानना भी चाहते हैं, क्योंकि भाई डुमरी के विधायक की बात है ना, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की बात है, जयराम महतो की बात है। क्योंकि जयराम महतो का एक वोट जो है ना, वो क्या दशा और क्या दिशा होगा वो छोड़ दीजिए, लेकिन उनका वोट देना बहुत कुछ मायने रहेगा झारखंड के युवाओं के लिए। अगर उनका वोट परिमल नाथवानी साहब के साथ जाता है तो एक अलग मायने निकलेगा। अगर जयराम महतो की वोट प्रणव झा की ओर जाता है तो एक अलग मायने निकलेगा। इसीलिए लोग जानना चाहते हैं। लेकिन जयराम महतो जो है राजनीति का एक शातिर खिलाड़ी, वो बताने को तैयार ही नहीं है। बस वो एक बात कह रहे हैं, ये तीनों जो उम्मीदवार हैं वो हमारे अभिभावक हैं और हमारे अभिभावक हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो है कि उनसे मशवरा होगी। अब मशवरा होगी तो उस मशवरा में जो है कि जो बात बेहतर छन के आएगा, जो हमारी बात मानेंगे या फिर मैं जो शर्त रखूंगा, अगर उस शर्त के हिसाब से अगर वो हमें सपोर्ट करने को तैयार हैं तो हम उस वोट करेंगे उनको। अब देखिए ऐसा जो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जयराम महतो का विधायक बने 1.5 साल हो चुका, समय बचा है 3.5 साल। जयराम महतो का विधानसभा में भाई काम क्या हो रहा है, क्योंकि अगले बार उसी विधानसभा से चुनाव लड़ना है। अगर काम नहीं होता है तो भाई जयराम महतो बहुत कुछ बदलाव करने की बात को लेकर आए थे और अपने विधानसभा को अगर आदर्श मॉडल विधानसभा अगर नहीं बनाते हैं, आदर्श विधानसभा नहीं बनाते हैं, वहां पर भाई लोग को जो है कि एक बात हो कि हाँ जयराम महतो ने जिस बात को कहा अपने विधानसभा को भाई चेंज करके दिखाया। अगर ये बात नहीं होती है अगले बार मुश्किल है। इस बात को जयराम महतो समझते हैं। लेकिन आखिर जयराम महतो भी क्या कर सकता है। जयराम महतो सत्ता के साथ तो है नहीं कि सत्ता में कुछ सीटें घट रही थी तो जयराम महतो समर्थन देके भाई सरकार बना दिया, तो ऐसे कंडीशन में जयराम महतो को सारी सुविधा और सारा जो है कि भाई विकास का फंड इनके विधानसभा में मिल जाए। ये तो हुआ नहीं है।
तो भाई सरकार क्या फंड दे रही है, सरकार किस तरीके से जो उनको, क्योंकि ये बागी हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, विधानसभा सत्र के दौरान में भाई मंत्रियों को घेरते हैं, विपक्ष की भूमिका को निभाते हैं। हालांकि विपक्ष में तो बीजेपी है, लेकिन बीजेपी को काम की नहीं है, तो जयराम महतो जो संभाल के रखा हुआ है, तो कितना काम होगा। इसीलिए जयराम महतो चाहते हैं कि भाई ये राज्यसभा का चुनाव मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मैं ऐसे उम्मीदवार को वोट करूंगा जो मेरा हाथ पकड़ के भाई नितिन गडकरी साहब के पास ले जाए और दिलाए हमारे विधानसभा में भाई 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर रोड का जो है कि बेहतरी के लिए। मैं वैसे कैंडिडेट को मैं वोट कर दूंगा जो भाई केंद्र से हमें योजना दिलवा सके, दिल्ली से हम कुछ अपने विधानसभा के लिए भाई फंड ला सके। अब लीजिए, ये काफी बड़ी बात हो रही है, मतलब वो क्षणिक मतलब टाइम के लिए सुख नहीं चाह रहे वो, क्योंकि राज्यसभा की चुनाव है। अब परिमल नाथवानी की बात है, उधर से जो है कि आपके प्रणव झा की बात है, भाई हॉर्स ट्रेडिंग तो होगा, थैला भर भरने वाली कहानी भी होगा। लेकिन जयराम महतो कहते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये खेला को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम वो बात करेंगे कि भाई आप हमारे विधानसभा क्षेत्र में कितना हमें जो है कि सपोर्ट करेंगे, कौन है जो मेरा हाथ पकड़ के केंद्र सरकार से भाई दिला सकता है। तो इसमें तो बेहतर है। अगर एक बात है कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कैंडिडेट का अगर एक आध वोट इधर से उधर अगर कम रहता तो जयराम महतो एक सौदा तय कर सकता था केंद्र राज्य सरकार के द्वारा। लेकिन राज्य सरकार के पास पर्याप्त आंकड़ा है, हो सकता है। हाँ, लेकिन गठबंधन का सीट अगर बचाने के लिए हेमंत सोरेन से अगर बात होती तो सोचा जाएगा, लेकिन गठबंधन में अपना ही कुछ बेहतर नहीं है। तो अब एक कैंडिडेट बचते हैं नाथवानी साहब। भाई परिमल नाथवानी जो है बीजेपी के काफी क्लोज, एक बड़े उद्योगपति, बीजेपी का पूरा खेमा जो है कि उनके साथ है। जयराम महतो चल जाते हैं तो 25 हो जाता है, 3 जो है कि भाई खेला करना होगा। परिमल नाथवानी जो है जयराम महतो का हाथ पकड़कर जो है नितिन गडकरी से मिला सकते हैं, केंद्र सरकार से योजना दिला सकते हैं। भाई आप समझ सकते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं और होने वाला क्या है। अगर ये होता है तो फिर आप समझ जाइए क्या होगा। बाकी जयराम महतो किसे वोट करेगा ये क्लियर आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन एक अनुमान लगाया जाएगा और एक अनुमान के तहत आपको जो है समझाया जाएगा। खैर ये सारी बात आप अगर जिस तरीके से देख रहे हैं तो भाई एक बात तो कहा जाता है ना कि जयराम महतो का विधानसभा का कोई सा भी मामला है तो वो मामला एक राज्य स्तरीय मुद्दा बनता है। तो बस ये वाली बातें जो है ना अभी राज्य में चल रही है कि जयराम महतो किस ओर जाएंगे राज्यसभा के चुनाव में। तो मैंने अपना जो है कि एनालिसिस जो भी समझ में आया वो किया। अब आप जो है कि बताइए कमेंट सेक्शन में आके, क्या मैंने जो कहा कि भाई नाथवानी हाथ पकड़ के जो है कि लेके जा सकता है केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार फंड नहीं दे रही है, विकास नहीं हो रहा है, 3.5 साल का समय बचा है। अगर इस 3.5 साल के दौरान में जो है कि जयराम महतो अपने विधानसभा में अगर बेहतर काम नहीं करता है तो फिर 29 का चुनाव जयराम महतो के लिए डुमरी में टफ रहेगा। अब देखिए एक बात तो है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी नहीं चाहेगा कि भाई जयराम महतो का नेतृत्व में डुमरी का विकास हो, क्योंकि डुमरी विधानसभा झारखंड मुक्ति मोर्चा का किला रहा है और उस किला को ढहा है जयराम महतो। खैर आगे देखा जाएगा क्या होता है। भाई 18 जून की बात है, 18 जून को जो है कि समझ में आएगा कि कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा। खैर आप अब जो है कि कमेंट सेक्शन में आके कमेंट में बताइए कि क्या होगा नहीं होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूँ। जय